नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने श्री काशी नट कोट्टई नगर सत्रम प्रबंधन सोसाइटी के नए भवन का उद्घाटन किया। महामहिम उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने वाराणसी में सिगरा क्षेत्र में बने श्री काशी नट्टू कोट्टई नगर सत्रम प्रबंधन सोसाइटी के नए सतराम भवन का उद्घाटन किया। साथ में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनक्कम काशी से अपने संबोधन को शुरू करते हुए कहा कि काशी में गंगा नदी से लेकर तमिलनाडु की कावेरी नदी तक हमारी साझी परंपरा यह याद दिलाती है कि भाषाएं भले ही अलग हों, भारत की आत्मा एक ही है जो शाश्वत, समावेशी और अटूट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए सुखद संयोग है कि यूपी की इस यात्रा में उपराष्ट्रपति जी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में पधारे हैं। श्री काशी नाट कोट्टई नगर क्षेत्रम मैनेजिंग सोसाइटी द्वारा निर्मित धर्मशाला का उद्घाटन उपराष्ट्रपति द्वारा हुआ। यह श्रद्धालुओं को रहने की सुविधा उपलब्ध कराएगी, साथ ही काशी और तमिलनाडु के प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करेगी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम द्वारा रामेश्वरम धाम में स्थापित पावन ज्योतिर्लिंग और काशी में विराजमान भगवान आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग यह एक दूसरे के रूप में पूजित हैं। काशी विश्वनाथ और रामेश्वरम दोनों भगवान शिव के दिव्य स्वरूप हैं। यह उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकात्मता का सुंदर सार भी प्रस्तुत करता है। भगवान श्री राम और भगवान शिव के माध्यम से निर्मित इस संबंध सेतु को आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ की स्थापना कर आगे बढ़ाया। आदि शंकर ने काशी में आकर ज्ञान प्राप्त किया और संपूर्ण भारत को अद्वैत दर्शन का संदेश दिया। काशी ने उन्हें आत्मज्ञान दिया और उन्होंने आत्मबोध दिया। यह परंपरा हमें संतुलन और विवेक का संदेश देती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि आदिकाल से चली आ रही इस शाश्वत परंपरा को आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गति प्रदान कर रहे हैं। उनके यशस्वी नेतृत्व में देश की गौरवशाली आस्था के प्रति सम्मान के पुनर्स्थापना का कार्य आगे बढ़ रहा है। तमिलनाडु की तेनकाशी में भगवान विश्वनाथ का प्राचीन मंदिर है। तेनकाशी का अर्थ है दक्षिण की काशी। पांड्य देश के सम्राट श्री हरिकेशरी परिक्राम पांडेय ने काशी से ज्योतिर्लिंग लाकर तेनकाशी में स्थापना किया। तमिलनाडु में शिवकाशी नामक एक पवित्र स्थान भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि काशी और तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति के सभी तत्व समान रूप से संरक्षित हैं। भारत में संस्कृत भाषा और तमिल साहित्य सबसे प्राचीनतम साहित्य हैं। समस्त भारतीय भाषाएं और उनके साहित्य सभी को अपने में समाहित करते हैं। समावेशी सांस्कृतिक प्रेरणा का ये स्रोत समाज में सद्भाव और समरसता बनाए हुए है। आज का ये समारोह पवित्र कार्तिक मास में आयोजित होने वाला महत्वपूर्ण समारोह है। जिस धर्मशाला का यहाँ अभी उद्घाटन हुआ है, इस स्थान पर 200 साल पहले श्री काशी नट्ट कोट्टई नगर क्षेत्रम मैनेजमेंट सोसाइटी द्वारा इस पूरे क्षेत्र को भगवान विश्वनाथ की पूजा अर्चना की दृष्टि से यहाँ बनाया गया था। लेकिन बीच के कालखंड में कुछ लोगों ने यहाँ अतिक्रमण करके जबरन कब्जा करने का प्रयास किया था। इसकी जानकारी जैसे ही मुझे मिली, हमने पूरे अतिक्रमण को समाप्त कराया। सीएम योगी ने बताया कि जो सोसाइटी 200 साल से भगवान विश्वनाथ जी की पूजा आराधना में स्वयं को समर्पित करता है, आज उसने देश और दुनिया में तमिल समुदाय के लोगों के लिए धर्मशाला का निर्माण किया है। इसकी आधारशिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रखी थी। आज इसके उद्घाटन समारोह में तमिलनाडु और दुनिया भर से अतिथि और इन्वेस्टर्स आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भारत है और भारत में भी यूपी निवेश का सबसे उत्तम गंतव्य है। इस अवसर पर तमिलनाडु सरकार के मंत्री एस रघुपति, यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल, श्री काशी नाट कोट्टई के अध्यक्ष एल नारायणन, अभिरामी रामानाथन, MEMR मुथाई, एस कदरियसन, डॉक्टर सोलार नचित्तन, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, अशोक तिवारी, धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर वाराणसी के मलदैया स्थित सरदार पटेल चौराहा से रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल सहित वाराणसी के स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ आम जनता ने भी भाग लिया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं का जोश मैराथन में देखते ही बनता था। मैराथन के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए प्रदेश सरकार का स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि जिस व्यक्ति ने संपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया,
500 से ज़्यादा रियासतों को एक में मिलने का कार्य किया। ऐसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती आज हम लोग 150वीं जयंती के रूप में मना रहे हैं। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि आज़ाद भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात की केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित की है। आज संपूर्ण राष्ट्र वल्लभ भाई पटेल की जयंती को श्रद्धापूर्वक मना रहा है। इस अवसर पर रविंद्र जायसवाल ने घोषणा की कि सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे से सिगरा की तरफ जाने वाली सड़क को वल्लभ भाई पटेल मार्ग नाम दिया जाएगा। मैराथन में काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पूरे देश में एकता के लिए पूरा देश साथ दौड़ेगा। पूरा देश का मानना है कि हम एक रहें। सरदार पटेल जी ने पूरे देश को एक किया था, वही हमारी ताकत है। उस ताकत को जन जोड़ने के लिए पूरे देश में कार्यक्रम रखा गया है, रन फॉर यूनिटी। आज हर व्यक्ति समाज सेवी हो या सरकारी दफ्तर हो, सबको एकते दौड़ना है। आप द्वार का भी आज उद्घाटन कर दिया है, आपने क्या कहेंगे? सरदार पटेल जी का मलदिया पर एक शानदार यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नामांकन वहीं से हुआ था 14 में। और हम सबको था जो कई से लोग बाहर के लोग आते हैं तो मूर्ति को देखने के बाद उनका ध्यान जाता है कहाँ किसका मूर्ति है, तो आज द्वार बना दिया गया ताकि लोगों को देखा। देखिए, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेजेस के बच्चों ने, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे अधिकारीगण हैं, सब लोगों ने आज पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छी एक उत्साह हम लोग को देखने के लिए मिल रही है। बहुत ही अच्छा एक आयोजन हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर एवं स्वर्गीय इंदिरा गांधी और आचार्य नरेंद्र देव जी की पुण्यतिथि पर जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने अनाथालय में फल और मिष्ठान के रूप में सेवा कार्य किया। जिला महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा लोहरा स्थित काशी अनाथालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और आचार्य नरेंद्र देव की पुण्यतिथि पर उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर अनाथालय में बच्चों को फल और मिष्ठान खिलाकर सेवा कार्य किया गया। इस दौरान प्रमुख रूप से अजय राय, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, सतनाम, राजेश्वर सिंह पटेल, राघवेंद्र चौबे सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। हम सबके नेता, इस देश की प्रधानमंत्री रही आदरणीय इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर उनकी पुण्यतिथि मनाई। आज सरदार पटेल, जिन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, छोटी छोटी रियासतों को इस देश के साथ जोड़ा, उनकी आज जयंती है। और हम सबके इस देश के जाने माने पत्रकार, शिक्षाविद आचार्य नरेंद्र देव जी की भी जयंती है। उनको भी हम लोगों ने याद किया। आज ये अनाथालय, काशी अनाथालय में आकर जो अनाथ बच्चे हैं, जिनका अपने कोई नहीं है, उनके बीच में आकर हम कांग्रेस जन, उनको ये कभी महसूस नहीं होने दिया हम लोगों ने कि उनका कोई नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। उनके परिवार की तरह हम सब लोग यहाँ आते हैं और हर समय इनका ध्यान देते हैं। हम लोग आज उनके बीच में आए, आकर उनको मिष्ठान वितरण किया, उनको फल खिलाया गया और निश्चित तौर से अपने इन तीनों नेताओं को आकर हम लोगों ने यहाँ पर याद किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। शुक्रवार को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर वाराणसी में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह दौड़ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती की स्मृति में आयोजित किया गया था। सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे के दिशा निर्देशन में राजेश कुमार सहायक सेनानायक के नेतृत्व में वाहिनी के समस्त अधिकारीगण एवं कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण का संदेश दिया। रन फॉर यूनिटी की शुरुआत वाहिनी शहीद स्मारक से प्रारंभ होकर रामनगर किला तक एवं वापसी रामनगर किला से वाहिनी गिरजा माता मंदिर तक जाकर समाप्त हो गई। इस अवसर पर शिविरपाल कैलाशनाथ यादव, सूबेदार मेजर सुरेंद्र कुमार, आरटीसी प्रभारी गौरव त्रिपाठी, पीसी संजय सिंह सहित वाहिनी के समस्त अधिकारी और कर्मचारी गण सम्मिलित हुए।
भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर नमामि गंगे द्वारा राष्ट्रभक्ति और स्वच्छता की अलख जगाई गई। राष्ट्र की सांस्कृतिक समृद्धि और एकता के प्रतीक श्री काशी विश्वनाथ धाम से नमामि गंगे ने भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर राष्ट्रभक्ति और स्वच्छता की अलख जगाते हुए आह्वान किया कि राष्ट्रीय एकता जन जन का संकल्प बने। शुक्रवार को विश्वनाथ धाम में स्थित भारत माता की प्रतिमा के सम्मुख बुजुर्ग, युवा, बच्चों, माताओं और बहनों सभी ने एक स्वर में राष्ट्रीय एकता का उद्घोष किया। हर हर महादेव के जय घोष के बीच उपस्थित नागरिकों को एकता की भावना को मजबूत करने और स्वच्छता संस्कार को जीवन में उतारने का संकल्प दिलाया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस राष्ट्रीय एकता का स्तंभ है। हमें देश प्रेम, एकता और स्वच्छता को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ना है। यह दिन राष्ट्र की संप्रभुता, शांति और अखंडता को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है, जो नागरिकों को विविधता में एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। आयोजन में प्रमुख रूप से शगुन मिश्रा, आशुतोष सिंह, बल्लभ दास गुजराती, सुचिता नागर, भोला यादव सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय एकता और स्वच्छता को लेकर हम गौरवान्वित महसूस करें और इस राष्ट्रीय एकता के पर्व को गर्व के रूप में मनाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो हमें संदेश दिया है, उनके जो कथन हैं उनको आत्मसात करें और भारत को, समग्र भारत, राष्ट्रीयकृत भारत और राष्ट्रीय एकता की ओर बढ़ाते हुए बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम निरंतर एक विकसित भारत की ओर बढ़ते जाएं, आरोग्य भारत की ओर बढ़ते जाएं और पर्यावरण सुदृढ़ भारत की ओर बढ़ते जाएं। 23 अक्टूबर को जलालीपुरा के पास नौशाद नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपित नाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जैतपुरा थाना क्षेत्र के जलालीपुरा के पास 23 अक्टूबर को हुई नौशाद की हत्या मामले में पुलिस ने शुक्रवार की दोपहर आरोपित नाहिद को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का खुलासा एसीपी चेतगंज डॉक्टर ईशान सोनी ने किया। गौरतलब है कि पिछले दिनों चुंगी शाह के पंजे के पास खाली मैदान में नौशाद की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई थी। सुबह लाश की बरामदगी के बाद मृतक के भाई ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के खुलासे के लिए जैतपुरा थाना प्रभारी ब्रिजेश मिश्र और उनकी टीम लगी हुई थी। हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस ने आसपास के दर्जनों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, तब जाकर हत्यारोपित नाहिद दिखा। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाहिद को जलालीपुरा क्रॉसिंग अंडरपास से गिरफ्तार कर मीडिया के सामने पेश किया। नाहिद गिरफ्तारी पर पुलिस प्रशासन ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस के अनुसार नाहिद के खिलाफ इससे पहले कैंट जीआरपी में भी मुकदमा दर्ज था। वह आपराधिक प्रवृत्ति का है। वह जलालीपुर चुंगी के पास का रहने वाला है। थाना जैतपुरा पुलिस द्वारा एक घटना का सफल अनावरण किया गया है। 23 अक्टूबर 2025 को एक हत्या हुई थी, जिसमें तमाम टीमें जो है बनाई गई, जिसमें सर्वेलांस, सीसीटीवी और थाने की संयुक्त टीम थी। 3 टीमें लगातार इसमें प्रयासरत थी। इसी में 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा और टावर डंप डेटा एनालिसिस और सीडीआर एनालिसिस पे एक केस वर्कआउट किया गया है, जिसमें हत्या के मुलजिम को सकुशल जो है गिरफ्तार उसको किया गया है। ये जो नौशाद जो मृतक हैं, ये एक कचरा बिनने वाले हैं। ये कचरा बिनने का काम करते थे। इसी के क्रम में इनकी एक दूसरे अभियुक्त जो नाहिद नाम से हैं, इनके साथ में एक कहासुनी हो जाती है, जिसके क्रम में पत्थर के द्वारा अभियुक्त का इनका जो है सर कूचकर हत्या कर दी जाती है। इस पूरी कार्यवाही में सीसीटीवी और टावर डंप और सीडीआर के आधार पर अभियुक्त को जो है गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुकदमा 270/25 थाना जैतपुरा पर पंजीकृत है और इसमें गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी। अपनी मांगों के समर्थन में ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ता कल्याण समिति के सदस्यों ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को सौंपा। शुक्रवार को ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्ता कल्याण समिति वाराणसी के एक प्रतिनिधिमंडल, संगीता गिरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा मुन्नूलाल रावत प्रांतीय मुख्य सलाहकार के संयुक्त नेतृत्व में मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के नाम जिला प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में मुख्य रूप से नियमित मानदेय, निश्चित वेतन देने तथा राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, प्रोत्साहन राशि समय से भुगतान करने आदि की मांग समय से पूरी नहीं की गई, तो राष्ट्रीय स्तर पर 1 नवंबर सन 2025 को हिंदुस्तान की आशा कार्यकर्त्री समस्त कार्य का बहिष्कार करते हुए अपने स्तर एवं CSC PSC पर कलमबंद हड़ताल करेंगी। संगीता गिरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि किसी भी आशाओं को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न की कार्रवाई की गई तो निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा।
गिरी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री भारत सरकार का ध्यान दिलाने हेतु 17 नवंबर 2025 को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष चंदा यादव के नेतृत्व में विशाल ऐतिहासिक धरना दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह है कि हमारी आशा बहनों का चयन किए हैं। हमारी आशा बहनों आपके स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, तो आप इनका ध्यान भी दीजिए। आपको यह अवगत कराते हैं कि आशा बहनें भूखमरी के कगार पे है। आखिर ऐसा क्यों सौतेला व्यवहार आशा बहनों के साथ उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है? अन्य राज्यों में आशा वर्कर को अधिक से अधिक वेतन दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में ही क्यों कम दिया जा रहा है? 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान यज्ञों व विष्णु कार्यक्रम में शुक्रवार को श्री ललिता व्रत, श्री ललिता सहस्त्र नाम कुंकुमार्चन एवं श्री महालक्ष्मी श्रोतम का सामूहिक पाठ किया गया। भारत राष्ट्र के सुख समृद्धि एवं विश्व कल्याण के संकल्प के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान यज्ञों व विष्णु कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को प्रातः कार्यक्रम संयोजक एवं मुख्य आचार्य पंडित जगन्नाथ शास्त्री एवं रामचंद्र घनपाटी के नेतृत्व में श्री ललिता व्रत, श्री ललिता सहस्त्र नाम कुंकुमार्चनम एवं श्री महालक्ष्मी श्रोतम का सामूहिक पाठ किया गया। कार्यक्रम के मीडिया संयोजक चक्रवर्ती विजय नावड़ ने बताया कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के त्र्यंबकेश्वर हाल में अमलापुरम से पधारे जनरंजनी वृंद के कलाकारों द्वारा बुर्रा कथा, प्राचीन पौराणिक पात्रों पर आधारित नाटक की प्रस्तुति की गई। सायं त्र्यंबकेश्वर हाल में श्री रुक्मिणी कृष्णा कल्याण उत्सव का आयोजन किया गया। तेलुगु वैभवम के अंतर्गत अवधान सप्ताह में कोपारापू कबुला सभा की अवधानी सिन्हा पुरस्कार पुरस्कृत श्रीमती मंडपाक महेश्वरी अवधानी ने काव्य पाठ किया। इस अवसर पर आंध्रा आश्रम के ट्रस्टी एवं काशी तेलुगु समाज के अध्यक्ष वीवी सुंदर शास्त्री को कार्यक्रम संयोजक एवं मुख्य आचार्य पंडित जगन्नाथ शास्त्री ने अंगवस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। नीलकंठ महादेव मंदिर के पास चल रहे वैदिक यज्ञ में 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा 1,116 बिल्व फल से हवन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पंडित नोरी कल्याण सुंदर एवं ब्रह्मर्षि नोरी सुब्रमण्यम शास्त्री की देखरेख में श्री चक्रन वावरण की सामूहिक रचना की गई। श्री राम कवचम प्रताप शर्मा के नेतृत्व में वेद की सभी शाखाओं को समर्पित 16 शिवलिंगों का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिषेक किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पुष्पगिरी पीठाधिपति एवं जगतगुरु श्री श्री अभिनवदंड विद्याशंकर भारती स्वामी, धर्म मार्ग प्रचारक श्री राधा मनोहर दास, ईवानी वेंकट रामचंद्र, सोमयाजी घनपाटी, श्री द्रोण मधु बाबू शर्मा, कांची मठ के प्रबंधक वी सुब्रमण्यम मणि, चिंतामणि गणेश मंदिर के महंत चिल्ला सुब्बाराव, श्रृंगेरी मठ के प्रबंधक चिल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद, केदारेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य अर्चक पंडित नारायण शास्त्री, श्री अमृतानंद स्वामी, विश्वनाथ जी एन वेंकटेश्वरम, विशालाक्षी जगन्नाथ सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। वाराणसी में उपराष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर कैंट रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। उपराष्ट्रपति के वाराणसी आगमन को देखते हुए कैंट जीआरपी थाना के प्रभारी निरीक्षक फोर्स व प्रभारी आरपीएफ मई टीम व डॉग स्क्वाड के साथ रेलवे स्टेशन कैंट, वाराणसी के पार्सल घर, यात्री प्रतीक्षालय, आरक्षण हॉल, फुट ओवर ब्रिज, अमानती घर, सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म एवं ट्रेनों में संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु की सघन चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान कुशलता रही। आज महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय के आगमन व भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत हम जीआरपी के लोग और आरपीएफ की संयुक्त टीम एएस चेक और डॉग हैंडलर के साथ में सुरक्षा के दृष्टिगत चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफार्म, ट्रेन एवं फुट ओवर ब्रिज और अमानती घर और आरक्षण हॉल और टिकट घर वगैरह में सभी जगह पार्सल घर वगैरह में चेकिंग की जा रही है। कहीं कुछ संदिग्ध नहीं? अभी कोई ऐसी कोई चीज़ लोगों से अपील क्या की है? लोगों से अपील ये करते हैं हम कि आप लोग सतर्क रहिए, किसी के द्वारा दी हुई किसी चीज़ को मत खाइए और अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अगर ऐसी कोई बात होती है तो तुरंत जीआरपी या आरपीएफ को या 139 नंबर पर सूचित करें। घाट संध्या कार्यक्रम में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के युवा कलाकार अनंता तिवारी ने कथक नृत्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश की युवा कलाकार आनंदिता तिवारी ने उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक का शुभारंभ नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय शिव स्तुति से प्रारंभ कर देवी स्तुति के साथ कथक नृत्य के तोड़े टुकड़े, चक्करदार तोड़ा, मयूर की गतनिकास और अंत में ठुमरी से नृत्य का समापन किया। कलाकार ने सत्यम शिवम सुंदरम के भाव के साथ पदलय, ताल, अंग संचालन एवं नुपुर के झंकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को भाव विभोर किया।
कलाकार को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन बालेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। उप निदेशक शोध विभाग के वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए ओम प्रकाश सिंह के सेवानिवृत्ति पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। चांदपुर कलेक्ट्रेट फार्म स्थित उप निदेशक शोध विभाग में कार्यरत वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए को विदाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। यहां के परिसर में शुक्रवार को आयोजित विदाई समारोह में ओम प्रकाश सिंह के सेवानिवृत्त होने पर भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान फूल माला, अंग वस्त्र व धार्मिक पुस्तक तथा स्मृति चिन्ह देकर सभी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बतौर मुख्य अतिथि उप निदेशक शोध शिव कुमार ने कहा कि सेवानिवृत्ति सुख दुख का मिश्रण है। 38 साल से अधिक समय का सेवा कार्यकाल, अपनों के बीच रहना, यह जीवन का अभिन्न अंग रहा। उन्होंने बताया कि अपने सरकारी सेवा में रहते हुए समय समय पर आदेशों व निर्देशों का पालन किया और विभाग में अनुकरणीय योगदान की छाप छोड़कर जा रहा है, जिसे आजीवन भुलाया नहीं जा सकता है। विशिष्ट अतिथि पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष योगीराज सिंह पटेल ने सेवा से रिटायर होने के बाद कृषि विभाग और किसानों के हित में योगदान देने की अपेक्षा की। संचालन वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए दुर्गेश कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर संध्या फारिया, विनोद सोनकर, शिल्पी, सुनील कुमार, भव्या राज पांडे, साक्षी पांडे, विनोद सिंह, महेश सिंह, समस्त स्टाफ सहित राजकुमार गुप्ता, ओम प्रकाश सिंह, पटेल प्रधान, विवेक पटेल, विकास पटेल, संतोष पटेल, रमेश पटेल की मौजूदगी रही। यहाँ आज हमको 38 साल 3 महीने 23 दिन मेरी नौकरी हुई और मेरा यहाँ हर विभाग में हर जगह बहुत अच्छा ही सहयोग मिला और हमसे जो हो सकता था अच्छा मैंने काम किया और हमें किसी भी लेवल पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में बंगाल के ऋषभ चक्रवर्ती के गायन और SNPA एकेडमी के छात्राओं के नृत्य ने शमा बांध दिया। गुरुवार को जिला प्रशासन वाराणसी मंडलायुक्त एस राजलिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल से पधारे ऋषभ चक्रवर्ती के गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम भजन अब मन कृष्ण कृष्ण कर लीजिए से अपने कार्यक्रम का प्रारंभ किया। तत्पश्चात उन्होंने 2-3 भजन और गाकर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। इनके साथ तबले पर सुमन सरकार और हारमोनियम पर देवोत्तम महापात्र ने कुशल संगत किया। गायन के कार्यक्रम के पश्चात SNPA एकेडमी के छात्राओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुति हुई। सर्वप्रथम छात्राओं ने पुष्पांजलि, तत्पश्चात ऐगरी नंदिनी और अंत में पदम पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।